ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी, मैं पंडित दीपक भारद्वाज। प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज आपको जानकारी दूंगा कुंभ राशि वाले जातकों के लिए मार्च माह 2021 कैसा रहेगा, क्या ग्रहों के शुभाशुभ प्रभाव आपके ऊपर घटित होने वाले हैं। तो कुंभ राशि, मार्च का माह, आपका राशिफल। पहले बात कर लेते हैं ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में। सूर्य कुंभ राशि में है, 14 मार्च को मीन राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल आपके वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं और बुध आपके तो अभी मकर राशि में है, 11 मार्च को कुंभ में जाएंगे और साथ में आपके जो गुरु मकर राशि में रहेंगे। शुक्र आपके कुंभ राशि में चल रहे हैं और 17 मार्च को मीन राशि में प्रवेश करेंगे। शनि आपके मकर राशि में ही भ्रमण कर रहे हैं और तो आपके राहु आपके वृषभ राशि में, केतु आपके वृश्चिक राशि में। यह आपके मार्च माह के ग्रह गोचर की स्थिति। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे दो विनती है। पहली विनती है, मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं और इसको शेयर करें। और वीडियो अच्छी लगे तो अंत में कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। और दूसरी विनती यह है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अंत तक इसलिए देखना कि अंत में हम माह में घटित होने वाली कुछ ऐसी आपको तारीखें बताते हैं कि उसमें आपको कौन कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। अगर आप उन तिथियों में जाने अनजाने कोई कार्य करते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं, तो आपको उसमें लाभ की बजाय तो आपको नुकसान देखने को मिल सकता है, आपको नुकसान हो सकता है। तो आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। उसके बाद थोड़े से आपको बहुत सूक्ष्म से उपाय बताएंगे, वह करने से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचेंगे और ग्रहों का शुभत्व आपको प्राप्त होगा। चलिए शुरू करते हैं। कुंभ राशि, पहले हेल्थ की दृष्टि से बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के ऊपर पहले तो आप ये जान लें कि आपके ऊपर चढ़ती हुई 7.5 जो कि आपके सिर के ऊपर अभी चल रही है। तो इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कंफ्यूजन, बनते कामों में अड़चने, रुकावट है। अगर शनि की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी नहीं है और आपकी कुंडली में ग्रहों की दशांतर दशा भी आपके अनुकूल नहीं है, तो मानिएगा कि यहाँ पर थोड़ी सी आपको परेशानी आपको झेलनी पड़ सकती है। और वहीं पर आपके सूर्य भी, शुक्र भी हैं, बुध भी हैं, तो 4 ग्रहों की स्थिति है। बुध वहाँ से 11 तारीख को ट्रांजिट कर जाएंगे और शुक्र आपके 17 तारीख को ट्रांजिट करेंगे और सूर्य की स्थिति अभी तो आपके वहीं तो आपकी यथावत रहने वाली है। सूर्य आपके 14 तारीख को मीन में जाएंगे, तो वह भी ट्रांजिट कर जाएंगे। तो लेकिन कुल मिलाकर इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कंफ्यूजन, थोड़ा अचानक थोड़ी हेल्थ की प्रॉब्लम, स्वभाव में तो आपके चिड़चिड़ापन, डिसीजन लेने की पोजीशन नहीं, कंसंट्रेशन में कमी, एकाग्रता में कमी और थोड़ी उत्तेजना, थोड़ा ब्लड प्रेशर हाई रहना, थोड़ी उत्तेजना का माहौल, कि थोड़ा स्वभाव में थोड़ी तेजी आना, कि थोड़ा क्रोध उत्पन्न होना, तो ये बार बार आपके साथ क्रिएट होगा। तो इसलिए बहुत संयम बरतने की जरूरत है, सावधानी बरतने की जरूरत है। अंत में हम आपको उसके उपाय बताएंगे जो आपको राहत मिलेगी, आपको रिलैक्स मिलेगा। उसके बाद अचानक से कोई हेल्थ इश्यूज भी आपके साथ क्रिएट हो सकते हैं। कोई संक्रमण की बीमारी, कोई आंखों की बीमारी, स्किन की बीमारी, कोई बैक पेन, जॉइंट पेन, आपको कोई फ्लू वगैरह, तो कोई इन्फेक्शन, तो ये सब चीज़ें भी आपके साथ क्रिएट हो सकती है। अब बात कर रहे थे आपके फैमिली फाइनेंस की। फैमिली फाइनेंस की दृष्टि से अगर हम यहाँ पर देखें तो स्थिति बहुत ज़्यादा शुभ नहीं है। यहाँ पर 17 तारीख के बाद स्थिति थोड़ी सी मैनेज हो जाएगी, क्योंकि 17 तारीख को वहाँ पर शुक्र का ट्रांजिट होगा। उससे पहले वहाँ 14 तारीख को तो आपके सूर्य का ट्रांजिट हो रहा है, तो वह भी बहुत शुभ स्थिति नहीं है। और वहाँ के लॉर्ड जो जुपिटर है यानी बृहस्पति आपके माना के नीच राजभंग योग में है, लेकिन 12th हाउस में चलेगी, तो इसलिए स्थिति को बहुत शुभ नहीं कह सकते। परिवार वालों से कोई नुकसान, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई मतभेद, कोई डिफरेंसेस अचानक से उभर कर आ सकते हैं और परिवार वालों से आपको कोई ना कोई नुकसान आपको देखने को मिल सकता है और उनसे कोई फाइनेंशियली लॉस भी हो सकता है। और इन लड़ाई झगड़ों की वजह से आपके धन कोष में थोड़ी कमी आ सकती है। तो आपका व्यर्थ एक्सपेंडिचर, फालतू आपका तो जब पैसा आपका व्यर्थ खर्च होना, आपके जमा धन कोष जो है तो उसमें कमी आना, तो अचानक से निकल जाना, थोड़ी प्रॉब्लम। लेकिन आप क्या करें, अपने क्रोध के ऊपर थोड़ा कंट्रोल करें और ख़ास तौर से अपनी वाणी के ऊपर ध्यान दें, अपनी लैंग्वेज के ऊपर ध्यान दें। थोड़े कूल रहें, थोड़े शांत रहें और उस माहौल को, उस स्थिति को बिल्कुल टाल दें, अवॉइड कर दें, वहाँ से उठ के चले जाएं या फिर शांत रहें। तो ये स्थिति शॉर्ट टाइम के लिए रहेगी, फिर आगे स्थिति आपके यथावत आपके फेवर में आ जाएगी। और अगर इस समय आप अपनी वाणी का दुरुपयोग करते हैं, वाणी से किसी को आप कठोर बातें बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं, तो आगामी आपके रिश्ते बहुत खराब हो सकते हैं। और ये जो आपके घर के लड़ाई झगड़े हैं तो आपके घर से बाहर निकल कर आपके कोर्ट कचहरी तक भी पहुँच सकते हैं और बाहर समाज में भी पहुँच सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा संयम बरतें, तो इसी में आपकी भलाई है। उसके बाद आप क्या करें, फिर यहाँ पर आता है आपका 3rd हाउस। इसके लॉर्ड आपके जो मंगल है, मंगल के इसकी 4th हाउस में, जहाँ राहु के साथ मंगल अंगारक दोष बनाकर बैठे हैं और आपकी कुंडली में कंप्लीट कालसर्प दोष है जो कि 4th हाउस और तो आपके 10th प्लेस से। इट मीन्स क्या होगा कि आपके कॉन्फिडेंस में कमी आएगी,
आत्मविश्वास, थोड़ी नकारात्मकता, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कंफ्यूजन, कॉन्फिडेंस लूज। और जो आपके सहकर्मी, आपके नीचे काम करने वाले, उनसे धोखा, कोई नुकसान, तो आपके छोटे भाई बहन, उनसे धोखा, नुकसान, आपके मिलने जुलने वाले जो लोग आपके प्रिय बंधु हैं उनसे कोई नुकसान, छोटी मोटी जो ट्रैवलिंग यात्राएं करते हैं उनसे नुकसान, तो आपका नाम खराब होना, आपका नेम फेम खराब होना, तो ये सब स्थिति क्रिएट हो सकती है। इसलिए बहुत ज़्यादा संयम बरतने की जरूरत है, थोड़े उपाय करने की जरूरत है, ये हम आपको अंत में बताएंगे, ध्यान दीजिए। और उन उपायों को बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं, थोड़ी श्रद्धा विश्वास के साथ कीजिए, देखिए तो आप बिल्कुल तो इनके दुष्प्रभाव से बच जाएंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके 4th हाउस, वहाँ पर उच्च के, हालांकि आपके राहु तो है, और वहाँ के लॉर्ड जो आपके वीनस हैं यानी शुक्र, वह 17 तारीख के बाद, तो उससे पहले भी आपको अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, लेकिन 17 तारीख के बाद और अच्छे रिजल्ट देंगे क्योंकि अपनी उच्च की राशि में प्रवेश करेंगे। अचानक से आपको 17 तारीख के बाद, वैसे तो मिड मार्च तक थोड़ा घर में थोड़े अशांति का माहौल रहेगा, थोड़ा आपको भूमि मकान वाहन से संबंधित कोई लॉस वगैरह भी देखने को मिल सकते हैं, न कोई परेशानी उसमें उत्पन्न हो सकती है, कोई अड़चन उसमें जो उत्पन्न हो सकती है भूमि मकान वाहन से संबंधित, और जो घर में थोड़ा मन मुटाव, थोड़ा अशांति का माहौल, ये सब क्रिएट हो सकता है। आपकी माता की हेल्थ थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है, लेकिन 17 तारीख के बाद स्थिति शुक्र की वजह से आपके फेवर में आनी शुरू हो जाएगी। ये दैत्याचार्य जो शुक्र हैं, यह आपके 17 तारीख को जब ट्रांजिट करेंगे अपनी उच्च की राशि में, जो कि 4th हाउस के लॉर्ड है, तो आपको रिलैक्स मिलेगा। इट मीन्स भूमि मकान वाहन से संबंधित अगर तो आपको अड़चने को दिक्कतें आ रही हैं, इसके बाद ये वो दिक्कतें परेशानी आपकी दूर होनी शुरू हो जाएगी, और आपको मकान की प्राप्ति, आपको वाहन की प्राप्ति, चल अचल संपत्ति की प्राप्ति, और आपकी माता का आशीर्वाद, तो उनकी ब्लेसिंग, अगर इससे पहले उनकी हेल्थ थोड़ी खराब होगी तो हेल्थ उनकी ठीक हो जाएगी, तो उसमें रिकवरी आ जाएगी, फिर स्थिति आपके अनुकूल बनेगी, घर में सुख संसाधनों में तो आपकी वृद्धि होगी और बहुत सुख शांति का माहौल बनेगा। लेकिन 17 तारीख तक स्थिति थोड़ी असमंजस की बनी रहेगी, तो इसलिए थोड़ा संयम बरतने की जरूरत है। उसके बाद फिर 5th हाउस के लॉर्ड आपके मरकरी, ये फेवर में है। संतान पक्ष से आपको कोई सुख समाचार, शुभ समाचार तो आपको मिलेगा, आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, आपकी संतान जो तरक्की करेगी, उन्नति करेगी। अचानक से उनकी कोई विवाह शादी के संबंध बनेंगे, अचानक से कोई उनकी नौकरी लगने के योग बनेंगे, व्यापार, बिजनेस, कैरियर में तरक्की, उन्नति, एजुकेशन में उन्नति, ऑल ओवर संतान की तरफ से आपको संतुष्टि प्राप्त होने वाली है, आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। संतान के साथ आपका कोऑर्डिनेशन, तो आपका तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। तो और जो जातक पढ़ाई के क्षेत्र में है, खास तौर से इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित कोई पढ़ाई कर रहे हैं, आपका आईटी सेक्टर में कोई कंप्यूटर से रिलेटेड कोई कोर्स कर रहे हैं, कोई बैंकिंग सेक्टर में या सीए कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत शुभ स्थिति है, कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई कर पाएंगे। अगर इन क्षेत्रों में कोई एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप तो एडमिशन ले सकते हैं, आप तो कोई प्रवेश, कोई दाखिला ले सकते हैं, और उसमें थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर, थोड़ा ध्यान लगाकर आप पढ़ाई करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलेगी और आगामी उसके रिजल्ट आपको अच्छे प्राप्त होंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपके प्रेम संबंध वाले जातकों के लिए, प्रेम संबंध वाले जातकों के लिए भी स्थिति आपके अनुकूल है, आपके फेवर में, आपके पक्ष में है। उसका भरपूर लाभ उठाएं, अपने संबंधों को कंटिन्यू कीजिए, आपके नए संबंध भी बन सकते हैं, इससे पहले को मतभेद, डिफरेंसेस से आपके दूर हो जाएंगे, और आपके जो आपके प्रेम संबंध है, जो आपके अफेयर्स हैं, वे आपके विवाह शादी में भी तब्दील हो सकते हैं। तो कंटिन्यू कीजिए, स्थिति आपके फेवर में है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम नौकरी पक्ष वालों के लिए। तो अचानक से कहीं नई नौकरी लगने के योग भी आपके बन रहे हैं, नौकरी में तरक्की, उन्नति। अचानक से, तो इससे पहले अगर कोई परेशानियाँ, दिक्कत आ रही है, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, तो अचानक से आपकी नौकरी भी लग सकती है, और नौकरी जॉब में तरक्की, उन्नति आप करेंगे। और जो शत्रु पक्ष है उनका दमन होगा, उनसे आपको मुक्ति मिलेगी, उनके ऊपर वर्चस्व बना रहेगा, तो उनसे राहत मिलेगी। ऋण, कोई कर्जा वगैरह चढ़ रहा है, उससे मुक्ति मिलेगी। अगर कोई बीमारी आपको घेरे हुआ है तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी, आपको रिलैक्स मिलेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके यहाँ पर तो आपके दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन की अगर बात करते हैं, सूर्य की वहाँ पे स्वग्रह दृष्टि पड़ रही है 14 तारीख तक, तो इसलिए स्थिति थोड़ी सी यहाँ पे आपके अनुकूल, आपके फेवर में बन गई। तो यहाँ पर आपके दाम्पत्य सुख में, आपके संबंधों में आपकी मधुरता आएगी, आपके प्रेम संबंध थोड़े प्रगाढ़ हो जाएंगे, उसमें प्रगाढ़ता आएगी, और एक दूसरे का, पति पत्नी का लाभ, बेनिफिट, तो सहयोग आपको तो जरूर प्राप्त होगा। आपसी संबंध बहुत मधुर बनेंगे, इससे पहले कोई डिफरेंसेस वगैरह थे तो दूर होने की पूरी संभावना रहेगी, और एक दूसरे का लाभ, बेनिफिट, सपोर्ट आपको मिलेगा। और तो अचानक से आपके कोई प्रेम संबंध है, वो आपके विवाह शादी में बदल सकते हैं, या आपके कोई नए विवाह शादी के संबंध बन सकते हैं, तो आपका विवाह हो सकता है। अगर आप विवाह को लेकर प्रयास करते हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो उसको दिक्कतें आ रही है, तो अचानक से कोई रिश्ता बनना या विवाह शादी के सूत्र में बनना, तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद अगर कोई कार्य व्यवसाय है, जो आप बिजनेस पार्टनरशिप वगैरह में कोई करना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। और ख़ास तौर से कि जैसा मैंने आपको कहा है कि 14 मार्च तक, मिड मार्च तक स्थिति आपके फेवर में है, तो उसका लाभ उठाएं।
थोड़ा प्रयास करें, थोड़ी मेहनत करें। कोई कार्य करना चाहते हैं तो 14 तारीख से पहले अपना उनका व्यापार बिजनेस करें पार्टनरशिप में, आपको निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलेगी। 14 तारीख के बाद थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा टाइम के लिए, क्योंकि 1 महीने की फिर स्थिति थोड़ी आपके फेवर में नहीं रहेगी, तो इसलिए उसके बाद फिर स्थिति फिर वापस ठीक हो जाएगी। तो इसलिए घबराने की, चिंता करने की कोई बात नहीं है। अचानक से किसी धन की प्राप्ति भी हो सकती है, कहीं से कोई गुप्त धन आपको मिल सकता है। कोई रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको सफलता मिलने की पूरी आपको संभावना रहेगी। और भाग्येश जो आपके यहाँ पर जो शुक्र हैं बहुत अच्छी स्थिति में। यहाँ एक बहुत अच्छी बात है आपके लिए कि कुंभ राशि वालों के लिए कि आपको माना कि 7.5 आपको डिस्टर्ब कर रही है और कुछ ग्रहों का आपको गोचर भी डिस्टर्ब कर रहा है, और यहाँ अंगारक दोष भी बना हुआ है, कालसर्प दोष भी बना हुआ है, लेकिन फिर भी आपको भाग्य उन्नति के अवसर जरूर प्राप्त होंगे। तो आपको सफल होने के अवसर, उन्नति करने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। तो थोड़ा अवसरवादी बनिए और इसका थोड़ा लाभ उठाइए, थोड़ा पुरुषार्थ कीजिए, थोड़ी मेहनत कीजिए। देखिए सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी और जरूर मिलेगी। तो इसलिए अपने ऊपर थोड़ा संयम बरतें, उत्तेजना से बचें, किसी आवेश से बचें, क्योंकि थोड़ी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन आपको रहने वाला है। तो फिर भी आप संयम बरतते हुए यह जो आपको उन्नति करने के अवसर मिलेंगे, इसका आप बिल्कुल लाभ उठाएं, थोड़ा पुरुषार्थ करें, मेहनत करें, थोड़ा संयम बरतते हुए निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और आपके विदेश गमन के, तो आपके विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं, थोड़ा प्रयास करेंगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। उसके बाद अब कैरियर की दृष्टि की अगर बात करते हैं, तो जो लोग कैरियर से संबंधित कोई नौकरी, जॉब, बिजनेस, कोई व्यापार करते हैं, तो यहाँ अच्छी स्थिति बन रही है, चूंकि वहाँ पर मंगल की स्वग्रही दृष्टि पड़ रही है और वहाँ पर उच्च केतु बैठे हुए हैं। और उच्च केतु आपकी वृश्चिक राशि में तो बैठे हुए ही हैं, और तो ये स्थिति बहुत बहुत आपके अनुकूल बन रही है। तो कार्य व्यवसाय में आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, आपका कार्य व्यवसाय जम जाएगा। थोड़ा मेहनत कीजिए, उसका फल आपको जरूर मिलेगा। नया कार्य व्यवसाय को खोलना चाहते हैं, खोलिए, उसमें भी सफलता आपको मिलेगी। और उसी में कोई तब्दीली करना है, कोई चेंजेस करना है या उसका कोई विस्तार करना है तो कीजिए, तो आप उसमें सफल हो जाएंगे, आप उन्नति करेंगे, आप तरक्की करेंगे। उसके बाद हम आपके लाभ की बात करते हैं, तो यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी खराब है। अचानक से आपका जो पैसे का जो आगमन है, आपका कहीं से पैसा आना है, तो वो आते आते कहीं रुकावट आनी, थोड़ी प्रॉब्लम उसमें क्रिएट होनी, लेकिन ये बहुत लंबे समय के लिए नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, लेकिन आजीविका चलाने के लिए आपके थोड़े इनकम के साधन समय समय पर बनते रहेंगे, तो गुजारे योग्य जो आपके आय के साधन है वो आपके बन जाएंगे, जिससे आपका कार्य सुचारू रूप से मतलब चल जाएगा। लेकिन फिर भी आपको अड़चने, थोड़ी दिक्कतें उसमें आने वाली, जो बड़े भाई बहन है उनकी तरफ से कोई तकलीफ आ सकती है, और कोई आपके कोई मित्र हैं, कोई बड़े तो आपसे आपसे उम्र में, तो या आपके कोई प्रेम संबंध है, तो वहाँ से भी थोड़ी सी आपको नुकसान की संभावना है यहाँ पे क्रिएट हो सकती है, आपको थोड़ी परेशानी आपको हो सकती है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ी सावधानी बरतिए। उसके बाद फिर आपके 12th हाउस की बात करें, ये स्थिति यहाँ पर काफ़ी हद तक ठीक है। जो लोग तो यात्रा आदि के थ्रू कोई कार्य करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, अपने देश में तो या विदेश में आना जाना लगा रहता है, या विदेश से उनके कोई बिजनेस के कॉन्टैक्ट है, या अपने देश में बिजनेस के कॉन्टैक्ट है, आपका मार्केटिंग का काम है, एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, कोई नौकरी करते हैं तो या बिजनेस करते हैं, तो उसमें नए कॉन्टैक्ट, नए संबंध बनेंगे। आपको रुका धन वापस आने की पूरी संभावनाएं बन रही हैं, तो आपको रुका धन भी वापस आएगा, जिससे आपकी हेल्प होगी, जो बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी। और मतलब कोर्ट कचहरी में अगर विचाराधीन है, कोई केस वगैरह आपको कोई चल रहा है, तो वहाँ से भी आपको थोड़ी मुक्ति मिलने की संभावना रहेगी, तो आपकी जीत मिलने की संभावना रहेगी। ऑल ओवर देखें तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए वैसे तो स्थिति बहुत फेवर में नहीं है, लेकिन अगर आपकी कुंडली के अंदर आपके ग्रहों की दशा अंतरदशा आपके फेवर में चल रही है, वहाँ आपकी स्थिति पक्ष में है, तो मान के चलिएगा कि 50-60% तक आप तरक्की और उन्नति करेंगे। और वहाँ भी स्थिति अगर अनुकूल नहीं है तो 5-10% तक ही ये स्थिति फिर आपके साथ यथावत रहने वाली है, नहीं तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इसलिए कुंभ राशि वाले जातकों को थोड़े उपाय करने बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी बन जाते हैं, क्योंकि देखिए अगर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी है, समस्या है तो समाधान है। अब ये डिपेंड आपके ऊपर करता है, ज्योतिषी का काम तो आपको रास्ता दिखाना है, अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको कितने विश्वास से और कितने कॉन्सेंट्रेशन से और कितनी श्रद्धा के साथ कर रहे हैं। और बहुत छोटे से उपाय हैं, 5-10 मिनट प्रतिदिन उपाय करने से ही आप देखिएगा आपके अंदर बहुत पॉजिटिविटी आ जाएगी और आपकी निगेटिविटी खत्म होगी। और जो आपको शनि के या मंगल के आपको दुष्प्रभाव थोड़े देखने को मिल रहे हैं, वह दुष्प्रभाव आपके शुभ प्रभाव में तब्दील हो जाएंगे, उनका शुभत्व आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल निश्चित है, बिल्कुल श्योर है, लेकिन ये डिपेंड आपके ऊपर करता है
कि आप इसको कितनी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं, तो ये हम आपको बता देंगे। पहले हम आपकी तिथियों के बारे में बात करते हैं। जो आपकी अशुभ तिथियाँ हैं वह आपकी 1, 2 और 3 तारीख, और 1 तारीख को भी 1:20 के बाद, और 2 और 3 तारीख, इसमें आप भूमि मकान वाहन से संबंधित कोई लेन देन मत करें, कोई नया मकान में प्रवेश मत करें, नया मकान की डील मत करें, नई गाड़ी घर में मत लाएंगे, नई गाड़ी की डील मत करें, वरना आपको लाभ की बजाय नुकसान हो सकता है। उसके बाद 10 और 11 तारीख, 10-11 तारीख को आपका 8वां चंद्रमा, इसमें अचानक से आपको दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं, कोई दुर्घटना आपके साथ घटित हो सकती है, कोई बड़ा लॉस, कोई नुकसान भी आपके साथ हो सकता है। जो 8वां चंद्रमा रहने वाला है, तो गाड़ी चलाते हुए, ड्राइविंग तो करते हुए थोड़ा ध्यान दें, नहीं तो आपको बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है और अचानक से कोई बड़ा लॉस, कोई नुकसान भी देखने को मिल सकता है। उसके बाद फिर आपकी आती है यहाँ पे 19-20 तारीख, इसमें ट्रैवलिंग आदि से बचें, कोई यात्रा वगैरह करते हैं, कोई सफ़र करते हैं, उससे बचें, तो अचानक से कोई लॉस हो सकता है। और कोई पैसे का लेन देन मत करें, आपका पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, तो आपको पैसे का लॉस, कोई चोरी होना, तो ये सारी चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं। कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमे है तो 19-20 तारीख को अवॉइड कीजिए, तो उसको आगे ले लीजिए तो उन तारीखों को, नहीं तो 19-20 तारीख आपके अनुकूल नहीं है। ऑल ओवर अगर देखें तो आपको जैसा मैंने बताया। अब हम आपकी मेन चीज़ आती है कुंभ राशि वालों के लिए उपाय की बात कर लेते हैं। तो थोड़ा ध्यान से सुनिए और श्रद्धा विश्वास के साथ कीजिए। 5 मिनट का काम तो आपको डेली करना है, और एवरी सैटरडे आपको पीपल ट्री पे जाना है। क्या करना है? ओम गंग गणपते नमः 108 टाइम्स, ओम क्रांग क्रिंग क्रॉन्ग से भोमाय नमः 108 टाइम्स, और ओम शंख शनिश्चराय नमः 108 टाइम्स। ओम शंख शनिश्चराय नमः 108 टाइम्स करने में 1 या 1.5 मिनट आपको 108 में लगता है, 108 बार करने में। तो श्रद्धा के साथ कीजिए, कॉन्फिडेंटली कीजिए, और कोशिश कीजिए कि आप फिर एक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, और हनुमान चालीसा के बाद आप एक संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए। बहुत शांति मिलेगी, बहुत नेगेटिविटी दूर होगी, बहुत रिलैक्स मिलेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी। और मंगलवार शनिवार को शुद्धता से, प्योरिटी से रहें, अंडा मांस मछली का त्याग करें, बिल्कुल शुद्धता से रहें। शनिवार को आप क्या करेंगे? पीपल के झाड़ पर जाए, पीपल के वृक्ष पर जाए, वहां पर काला तिल, कच्चा दूध, पानी मिलाकर चढ़ाएं, जय शनिदेव कहते हुए, और तिल के तेल का दीपक जलाएं, और एक चुटकी तो जो काले तिल की, तो उसे दीपक के अंदर डाल दें, और 3 प्रदक्षिणा करें, और घर में वापस आएँ, और शनिदेव की आरती करें, थोड़ा सा मीठे का प्रसाद चढ़ाएं। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाएं, शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाएं, वहाँ पर उनको आप केसरी सिंदूर चढ़ाएं, उनकी चमेली का तेल मिलाकर, और लाल बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं। और काली चींटियों को अवश्य खिलाएं, उनको पीसी हुई शुगर तो या गुड़ की शक्कर उनको डेली खिलाइए, थोड़ी थोड़ी, और तो पक्षियों को जरूर खिलाइए। तो यह थोड़े से नियम अगर आप करते हैं, और 5-7 मिनट की पूजा आप डेली करते हैं, थोड़ा श्रद्धा विश्वास के साथ, और मंगल शनिवार को शुद्धता से रहते हैं, तो निश्चित रूप से आप मंगल के और शनि के जो दुष्प्रभावों से आप बचेंगे, और आपको इनका शुभत्व प्राप्त होगा। आप देखिए आपके साथ बिल्कुल चमत्कारिक ढंग से तो ये ग्रह आपको बिल्कुल, तो आपको फेवर करने लग जाएंगे, आपके पक्ष में तो बिल्कुल आ जाएंगे। तो उससे आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, और थोड़ा संयम बरतिए, थोड़ा शांति बरतिए, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी मत कीजिए, उत्तेजित मत होइए, वरना आपके कार्य बिगड़ सकते हैं। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।